नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 की क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक हिंदी कविता के इतिहास में द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों का अध्ययन करेंगे। द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी एवं सरस्वती पत्रिका ने कवियों की एक नई पौध तैयार की। इनकी प्रेरणा से अनेक कवियों ने नवीन विषयों पर कविताएं लिखीं। द्विवेदी युगीन कवियों की कविताएं नवजागरण, राष्ट्रीयता, स्वदेशानुराग एवं स्वदेशी भावना से परिपूर्ण हैं। द्विवेदी कालीन कविता में प्रमुख रूप से राष्ट्रीयता की भावना, नीति और आदर्श, वर्ण्य विषय का क्षेत्र विस्तार, हास्य व्यंग्यपूर्ण काव्य, सभी काव्य रूपों का प्रयोग, भाषा परिवर्तन आदि बिंदु उभर कर सामने आए हैं। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म जिला रायबरेली के दौलतपुर नामक ग्राम में हुआ था। इन्होंने रेलवे में नौकरी की, किंतु अधिकारियों के साथ कहासुनी होने पर नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। सन 1903 में ये सरस्वती पत्रिका के संपादक बने और 1920 तक बड़े परिश्रम और लगन से यह कार्य करते रहे। सरस्वती के संपादक के रूप में इन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य के उत्थान के लिए जो कार्य किया वह चिरस्मरणीय रहेगा। ये कवि, आलोचक, निबंधकार, अनुवादक तथा संपादकाचार्य थे। इनके मौलिक गद्य पद्य ग्रंथों की संख्या लगभग 80 है। गद्य लेखन के क्षेत्र में इन्हें विशेष सफलता मिली। काव्य मंजूषा, सुमन, कान्यकुब्ज, अबला विलाप इनकी मौलिक काव्य कृतियाँ हैं। गंगा लहरी, ऋतु तरंगिनी, कुमार संभवसार इनकी अनुदित रचनाएं हैं। इनकी कविता सहज, सरल और प्राय उद्देश्यपूर्ण होती थी। मैथिली शरण गुप्त भारत भारती एवं साकेत जैसी यशस्वी कृतियों के रचयिता राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव में 1886 ईस्वी में तथा निधन 1964 ईस्वी में हुआ। ये हिंदी की राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कहे जा सकते हैं। भारत भारती का प्रकाशन सन 1912 ईस्वी में हुआ, जिसमें भारत के अतीत गौरव का गान है। मैथिली शरण गुप्त जी की राष्ट्रीय चेतना इस कृति में पूर्णतः मुखरित हुई है। मैथिली शरण गुप्त ने राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक जागृति और नैतिक मूल्यों पर बल देते हुए अपनी रचनाओं से जनमन को प्रेरित करने का स्तुत्य प्रयास किया। गुप्त जी ने लगभग 40 कृतियाँ लिखी हैं। मैथिली शरण गुप्त राम भक्त कवि थे। साकेत रामकथा पर आधारित महाकाव्य है, जिसके 9वें सर्ग में उर्मिला का विरह वर्णन विशद रूप से किया गया है। यह उनकी मौलिक उद्भावना है, क्योंकि उर्मिला रामकथा का उपेक्षित पात्र रही हैं। 8वें सर्ग में कैकेयी का पश्चाताप दिखाकर भी गुप्त जी ने अपनी मौलिक प्रतिभा का परिचय दिया।
मैथिली शरण गुप्त जी की काव्य कृतियाँ: जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया। नाथूराम शर्मा शंकर। इनका जन्म हरदुआगंज, जिला अलीगढ़ में हुआ। इनका जीवन काल 1859 ईस्वी से 1932 ईस्वी तक रहा। ये हिंदी, उर्दू, फारसी तथा संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे। इन्होंने सरस्वती के मुख्य कवियों में स्थान पाया। देश प्रेम, स्वदेशी प्रयोग, समाज सुधार, हिंदी अनुराग तथा विधवाओं तथा अछूतोद्धार इनकी कविताओं के मुख्य विषय रहे। सामाजिक कुरीतियों, आडंबरों, अंधविश्वासों, बाल विवाह आदि पर इन्होंने बड़े तीखे व्यंग्य किए। नाथूराम शर्मा शंकर की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं अनुराग रतन, शंकर सरोज, शंकर सरस, गर्भरंडा रहस्य। श्रीधर पाठक। इनका जन्म आगरा जिले के जौंगरी गांव में हुआ था। इनका जीवन काल 1859 ईस्वी से 1928 ईस्वी तक रहा। खड़ी बोली के तो ये प्रथम समर्थ कवि भी कहे जा सकते हैं। इन्होंने सरस्वती पत्रिका से पूर्व ही खड़ी बोली में कविताएं लिखकर अपनी स्वच्छंद वृत्ति का परिचय दिया था। देश प्रेम, समाज सुधार तथा प्रकृति चित्रण इनकी कविता के मुख्य विषय रहे। इनका सर्वाधिक सफलता प्रकृति चित्रण में मिली है। इन्होंने रूढ़ि का परित्याग कर प्रकृति का स्वतंत्र रूप में मनोहारी चित्रण किया है। श्रीधर पाठक कुशल अनुवादक भी थे। इन्होंने प्रसिद्ध रचनाओं का काव्य अनुवाद भी किया है। श्रीधर पाठक की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं कश्मीर सुषमा, देहरादून, भारत गीत। इनके अनुवाद हैं कालिदास का ऋतु संहार, गोल्डस्मिथ के हर्मिट का अनुवाद एकांतवासी योगी शीर्षक से किया। गोल्डस्मिथ के डेजर्टेड विलेज का अनुवाद उजड़ ग्राम शीर्षक में किया। गोल्डस्मिथ के द ट्रेवलर का अनुवाद श्रांत पथिक शीर्षक में किया। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। हरिओद जी वेदी युग के प्रख्यात कवि होने के साथ साथ उपन्यासकार, आलोचक एवं इतिहासकार भी थे। इनका जन्म निजामाबाद, जिला आजमगढ़ में हुआ था। इनका जीवन काल 1865 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक रहा। 1923 में सरकारी नौकरी से अवकाश ग्रहण कर शेष जीवन साहित्य सेवा को समर्पित किया। इनका काव्य ग्रंथों में प्रिय प्रवास खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य है। प्रिय प्रवास पर इन्हें हिंदी का सर्वोत्तम पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की प्रमुख रचनाएं: प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, रस कलश, वैदेही वनवास। राय देवी प्रसाद पूरन। इनका जन्म जबलपुर में 1868 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने
देशभक्ति आदि नवीन विषयों पर खड़ी बोली में काव्य रचना की। इन्होंने कालिदास के मेघदूत का धारधर धामन नाम से अनुवाद किया और देशभक्तिपूर्ण 52 कुंडलियों की रचना भी की। राय देवी प्रसाद पूरण की प्रमुख काव्य कृतियाँ निम्न हैं: स्वदेशी कुंडल, मृत्युंजय, राम रावण विरोध, वसंत वियोग। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। इनका जन्म उन्नाव जिले के कहड़ा ग्राम में हुआ था। इनका जीवन काल 1883 ईस्वी से 1972 ईस्वी तक रहा। ये खड़ी बोली में कवित्व और सवैया छंदों का प्रयोग करने में सिद्धहस्त थे। इन्होंने अनेक प्रयाण गीत और बलिदान गीत लिखे। पराधीन देश की दुर्दशा, आर्थिक विषमता, अस्पृश्यता आदि विषयों पर भी इन्होंने मार्मिक एवं प्रभावी कविताएं लिखी। ये सुकवि नामक काव्य पत्रिका के संपादक भी रहे। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की काव्य कृतियाँ हैं: कृष्ण क्रंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बिनी। रामनरेश त्रिपाठी। इनका जन्म जिला जौनपुर के अंतर्गत कोहरीपुर ग्राम में हुआ। इनका जीवन काल 1889 ईस्वी से 1962 ईस्वी तक रहा। ये सरस्वती पत्रिका के प्रभाव स्वरूप खड़ी बोली की ओर प्रवृत्त हुए। देशभक्ति से परिपूर्ण इन्होंने रचनाएं रची। देशभक्ति, प्रकृति चित्रण एवं नीति निरूपण के लिए ये विख्यात रहे हैं। इनके 4 काव्य संग्रह प्रसिद्ध हैं: मिलन, पथिक और स्वप्न काल्पनिक कथाश्रित प्रेमाख्यानक खंड काव्य है। रामनरेश त्रिपाठी की काव्य कृतियाँ मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न। मानसी इनका फुटकर कविताओं का संग्रह है। माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी जी पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता हैं। इनको एक भारतीय आत्मा के उपनाम से भी जाना जाता है। प्रभा, प्रताप, कर्मवीर पत्रों का इन्होंने संपादन किया है। माखनलाल चतुर्वेदी जी की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं: हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, युगचारण, समर्पण, माता। रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं में ओज, औदात्य एवं वीर रस की प्रधानता है। दिनकर जी की कविताओं में प्रगतिवादी भावनाएं भी उपलब्ध होती हैं। दिनकर जी द्वारा रचित उर्वशी गीति नाट्य पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृतियाँ निम्न हैं: रेणुका, प्रणभंग, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, रश्मिरथी, उर्वशी, कोयला और कवित्व, मृति तिलक, हारे को हरि नाम। इन कवियों के अतिरिक्त बालकृष्ण शर्मा नवीन, सोहनलाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे, सियाराम शरण गुप्त, मुक्तधर पांडे भी इस युग के कवि हैं। द्विवेदी युगीन काव्य सांस्कृतिक पुनरुत्थान,
उदार राष्ट्रीयता, जागरण, सुधार एवं उच्च आदर्शों का काव्य है। इस युग में सभी काव्य रूपों का सफल प्रयोग हुआ है। खड़ी बोली के स्वरूप निर्धारण और विकास का श्रेय भी इसी कालखंड को जाता है।